क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को पापी उसके कर्म बनाते हैं या उसका मन? क्या बिना इरादे के किया गया कार्य भी पाप होता है? जेतवन श्रावस्ती का वह स्थान जहाँ शांति का वास था, वहीं रहते थे एक बौद्ध भिक्षु चक्षुपाल। वह नेत्रहीन थे, लेकिन भीतर से पूरी तरह जागृत। लोग कहते थे, जिसे दुनिया नहीं दिखाई देती है उसे सत्य सबसे साफ दिखता है। एक रात गहरी निस्तब्धता में चक्षुपाल ध्यान में लीन होकर टहल रहे थे। उनके कदम धीमे थे, मन शांत था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके पैरों के नीचे नन्हे नन्हे जीव कुचल रहे हैं। सुबह हुई, कुछ भिक्षु वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा ज़मीन पर मरे हुए कीड़े मकोड़े पड़े हैं। उनके मन में संदेह उठा और वे तुरंत भगवान बुद्ध के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, भगवान, चक्षुपाल ने रात में जीव हत्या की है। बुद्ध शांत थे, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुमने उसे मारते हुए देखा? भिक्षुओं ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं। तब बुद्ध बोले, जिसे तुमने नहीं देखा उसे चक्षुपाल ने भी नहीं देखा, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके भीतर हिंसा का भाव हो ही नहीं सकता। वह अहर्त है और अहर्त के मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होता। भिक्षु चौंक गए। उनके मन में एक और प्रश्न उठा, लेकिन भगवान, अगर वह इतना पवित्र है तो वह अंधा क्यों है? तब बुद्ध ने एक पुरानी कहानी सुनाई। पिछले जन्म में वह एक कुशल नेत्र चिकित्सक था। एक दिन एक स्त्री उसके पास आई। उसकी आँखों का इलाज शुरू हुआ। उसने वचन दिया, अगर मेरी आँखें ठीक हो जाएं, तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूँगी। इलाज सफल हुआ, उसकी आँखें ठीक हो गईं, लेकिन वह डर गई। गुलामी के डर से उसने झूठ बोल दिया, मेरी आँखें अभी भी ठीक नहीं हुई। चिकित्सक सब समझ गया और क्रोध में आकर उसने उसे ऐसी दवा दे दी जिससे वह हमेशा के लिए अंधी हो गई। बुद्ध बोले, उसी कर्म का फल उसे कई जन्मों तक अंधकार में ले आया, लेकिन इस जन्म में उसका मन शुद्ध हो चुका है, इसलिए वह निर्दोष है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, कर्म से पहले मन आता है। अगर मन शुद्ध है तो अनजाने में हुई गलती भी पाप नहीं बनती, लेकिन अगर मन दूषित है तो छोटा सा कर्म भी भारी परिणाम देता है। इसलिए अपने कर्म से पहले अपने मन को देखिए, क्योंकि मन से बड़ा कुछ नहीं।